All right. Whenever you have any questions, you can stop me. Okay. Let me open a new Word document. So we are starting with the Java programming. Okay, from today, and side by side we will start making some notes which I'll be sharing with you. Okay, you can just go through the notes. Let me save it somewhere. I think already there is. Okay. सो गाइज आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आइडिया है? किसी ने कभी सुना है इसके बारे में? सुना है सर, पर कुछ पता नहीं इसके बारे में। ऑलराइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट। सो जावा प्रोग्रामिंग ये बहुत ही ओल्ड प्रोग्रामिंग है। बहुत डिफरेंट लेवल के एप्लीकेशंस में ये यूज़ किया जाता है। छोटे एप्लीकेशन से लेकर बड़े एप्लीकेशंस तक यूज़ किया जाता है। इवन जो पहले छोटे छोटे मोबाइल्स नहीं थे, मतलब आज तो बहुत मतलब एंड्रॉयड वगैरह है। आप एंड्रॉयड, एप्पल iOS ऐसे डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे जावा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था पहले, जब के टाइम में ब्लैकबेरी वगैरह चलता था उस टाइम पे था। ओके, लेकिन अभी वहाँ से वो हट गया है, लेकिन फिर भी बाकी और चीज़ों में जावा चल रहा है। डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे जावा आज भी चलता है। ओके, सो जावा की जो बेसिक रूल्स है वो उन्हें कहा जाता है उप्स। ओके, तो उसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जावा के जो बेसिक रूल्स है उन्हें कहा जाता है उप्स। इसे उप्स कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ के ये उप्स का मीनिंग यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इसके कुछ रूल्स हैं विच आई विल एक्सप्लेन, अभी नहीं लेकिन गोइंग फॉरवर्ड। ओके, सो गाइस, सबसे पहले अगर आपको जावा में प्रोग्रामिंग करना है तो कुछ चीज़ें मेक श्योर करने पड़ेंगी। ओके, कुछ आपके रिक्वायरमेंट है या फिर आपके मशीन की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट कोडिंग इन जावा। क्या चीज़ें लगेंगी? आपके मशीन में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, और पाथ मस्ट बी सेट इन सिस्टम। ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ गाइस। ओके, सबसे पहले आपके मशीन में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। ये आप कहाँ पे चेक करोगे? इसके दो तरीके, एक तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करोगे, या तो आप चेक करोगे अपने कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के बारे में आपको पता है गाइस? डू यू नो अबाउट इट? एनीवन? ऐसे अगर आप यहाँ पे आते हो, ओके, सी विंडोज सर्च में यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो कंट्रोल पैनल, तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम है कंट्रोल पैनल। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, मेक श्योर करो कि यहाँ पे लार्ज आइकन से, ओके, जल्दी दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आपको जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। आपका मैक्सिमम काम रहेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, ठीक है। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइज। ओके, जावा कंट्रोल पैनल में डायरेक्टली आपको दिखाई देता है। तो आप इसको क्लिक करो, ठीक है। ये आपको जावा के बारे में कुछ डिटेल्स देगा। ओके, वैसे आपको यहाँ पे डिटेल्स चेक नहीं करनी है, जो भी डिटेल्स चेक करनी है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में चेक करनी है। सो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में क्या होता है?
आप जो भी सॉफ्टवेयर अपने मशीन के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में मिल जाते हैं। यहाँ से आप उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर चेंज भी कर सकते हो। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है या फिर देखना है कि कौन से सॉफ्टवेयर आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है, सो यू शुड कम इन कंट्रोल पैनल एंड देन हिट प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। ओके, सी यहाँ पे गाइस ये देखो, जावा 8 अपडेट एंड जावा एसी डेवलपमेंट किट 8 अपडेट। ओके, ये दो सॉफ्टवेयर आपके मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इट मीन्स जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ओके, ये पार्ट आपको समझा क्या कि हाउ टू चेक इफ जावा इज इंस्टॉल्ड इन योर मशीन और नॉट? थोड़ा लाउडली बोलो। यस सर। ओके, सो आपको कंट्रोल पैनल में आके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आप देख सकते हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट वे। और एक चीज़ गाइड, किसी को पता है कि इसे क्या कहा जाता है? जहाँ पे मैंने अभी ये कर्सर हिट किया और ये आपको ये जो ब्लू उसमें सिलेक्ट किया है, इसे पता है क्या कहा जाता है? इसे एक नाम है, इसे एक टर्म है गाइज, इसे बोला जाता है फोल्डर पाथ। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? फोल्डर पाथ। इट मीन्स कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे देखो, आप कंट्रोल पैनल में स्लैश ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स में स्लैश प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ये इसका पाथ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये फोल्डर में आते हो और आप मानो कि जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन एनी फोल्डर फॉर यू, एग्जाम्पल फोल्डर। ओके, सो अब नाउ यू कम टू दिस। सो अगर आप गाइस यहाँ पे चेक करते हो, राइट, एफ में एफ आप नाम का ड्राइव है आपके कंप्यूटर में, उसके अंदर ये फोल्डर है। ओके, अगर आप इसके अंदर जाते हो, सो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि एफ में देयर इज दिस फोल्डर एंड अंडर दिस देयर इज दिस फोल्डर। तो इसे बोला जाता है पाथ, फोल्डर पाथ। ठीक है, अंडरस्टूड? ये टर्म आपको बाद में काम में आएगा, फोल्डर पाथ, कि फोल्डर कहाँ पे लोकेटेड है, व्हाट इज द पाथ ऑफ द फोल्डर इन योर मशीन। चलो, और नेक्स्ट तरीका होता है गाइज, अगर आपको जावा इंस्टॉल्ड है नहीं है चेक करने का, कम अब यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। CMD इट्स नथिंग बट द कमांड प्रॉम्प्ट। ये भी कंट्रोल पैनल जैसा एक प्रोग्राम है आपके मशीन के अंदर, सभी मशीन्स में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बाहर से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। सो अब यहाँ पे क्लिक करो। ओके, नाउ टाइप जावा हियर। तो देखो गाइस, आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला। ओके, अब मैं जावा के बाद जावा डैश वर्जन ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आई थिंक, सॉरी, जावा डैश वर्जन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिटेल्स आपके मशीन पे आई है। गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक। Well, yeah, I'm back guys. So इन्हें कहा जाता है कमांड्स। ये कमांड आप कमांड प्रॉम्प्ट में हिट करते हो तो वो कुछ आपको रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो वो रिस्पॉन्स से आपको पता चलता है
कि आपके मशीन में जावा इंस्टॉल है कि नहीं है। ओके, अगर आपके मशीन में जावा इंस्टॉल नहीं है, जब आप चेक करोगे तो इसका रिप्लाई आपको कैसे आएगा मैं बताता हूँ, इसका आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। लेट्स टाइप मेवन। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए। तो गाइज आपको इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलेगा आपके मशीन के अंदर, अगर आपके पास आपके सिस्टम में वो चीज़ इंस्टॉल नहीं है तो। ओके, तो ये बोलेगा that Java is not recognized as an internal or external command, operable program और बैच फाइल, मतलब जावा नाम का कोई भी चीज़ आपके मशीन में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं है। आप या तो कंट्रोल पैनल में जाके चेक करो जावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आप कमांड प्रॉम्प्ट में आके कमांड हिट करो, सिंपली टाइप जावा। ओके, डोंट टाइप, आई थिंक जावा कैपिटल में नहीं टाइप करना है, एंटायरली आपको स्मॉल लेटर्स में टाइप करके हिट करना है। ओके, इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर है ना? ओके, सो अभी तक आपको बस यही देखना था कि जावा आपकी मशीन में इंस्टॉल है या नहीं है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ठीक है, फोल्डर पाथ के बारे में समझा ना? यस सर। फोल्डर पाथ इज नथिंग बट द लोकेशन। वो प्रॉपर्टी हमें कॉपी एंड पेस्ट करनी पड़ती है बहुत सारे जगह पे, इसीलिए मैंने आपको उसके बारे में बताया। ओके, सो जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमारे पास थी वो थी ये कि जावा हमारे मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए और उसका पाथ सेट होना चाहिए। पाथ के बारे में मैं बताऊंगा, अभी तक मैंने बताया नहीं है। ओके, सेकंड कि हमें सॉफ्टवेयर क्या हमारे मशीन में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। सिस्टम मतलब आपका मशीन। ओके, तो गाइस आपको मैंने शायद आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। ओके, इसका नाम है जेडीके मतलब। दूसरा होता है जेआरई, उसी को रन करने के लिए। जेडीके आपको क्या कोडिंग करने के लिए जेडीके लगता है, और इसे बोला जाता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, नाम से ही पता चल जाता है। ओके, तो उसी प्रोग्राम को जो आप प्रोग्राम कोड करते हो, ओके, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको जेआरई लगता है। ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएंगे, कैसे करना है आई विल एक्सप्लेन। और तीसरा लगेगा इक्लिप्स। इक्लिप्स आईडीई, आईडीई को बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ई स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट। ओके, इक्लिप्स आईडीई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप जावा की कोडिंग करोगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जावा कोडिंग में बहुत हेल्प करता है, आप आसानी से जावा की कोडिंग कर सकते हो। बहुत सारे लूप्स, बहुत सारे सजेशंस देता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इक्लिप्स नहीं है तो आप कोड नहीं कर सकते हो, यू कैन कोड, बट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो इक्लिप्स के अंदर। ओके, और ये सारे के सारे जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स है ये सारे आपके क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्हें कहा जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किसी को पता है क्या गाइस? फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर को एक टर्म है आईटी में, किसी को पता है? कोई 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 बता सकता है? अगर पता है तो यू गैस कैन से नो, अगर नहीं पता है तो। नहीं पता है सर। उससे कहा जाता है ओपन सोर्स। ओके, ओपन सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, और जो ओपन सोर्स नहीं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है, जो पेड होते हैं ना, जो पेड होते हैं उन्हें कहा जाता है लाइसेंस्ड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप उन्हें ओपन सोर्स प्रोग्राम बोलोगे, जो पेड है उन्हें आप लाइसेंस बोलोगे। ठीक है, उनका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, एज इन कि 1 महीने का लाइसेंस लेते हो, 2 महीने का लाइसेंस लेते हो, है ना। उसके बाद वो लाइसेंस और बढ़ते जाता है कि आपको उसका 2 लाइसेंस की क्वांटिटी कितनी लेनी है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो क्वांटिटी में खरीदते हो ना, इधर नंबर में, केजीज में, है ना, ऐसे खरीदते हो ना। ये लाइसेंस भी उसी प्रकार से मिलता है कि आपको 2 यूज़र के लिए चाहिए, 3 यूज़र के लिए चाहिए। अगर आप 3 यूज़र के लिए लेते हो तो आपके कंपनी के 3 ही ईमेल एड्रेसेस वहाँ पे मेंशन करके यूज़ कर सकते हो, समझे।
सो जितना बड़ा आपका यूज़र ग्रुप है रहेगा, मतलब जितनी बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उतना बड़ा आपका परचेस रहेगा और उतनी उसकी कॉस्ट रहेगी। ओके, लेकिन हम जो भी टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं वो सारी ओपन सोर्स रहेगी। ठीक है, आपका सेलेनियम भी ओपन सोर्स है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक, मतलब एक क्वेश्चन पूछूं कि ओपन सोर्स प्रोग्राम के पीछे, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में भी और टेस्टिंग में भी ओपन सोर्स प्रोग्राम ही चलते हैं, फ्री ऑफ सर, कॉस्ट। हाँ बोलो। ये अंकुश के आवाज की वजह से आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, फॉर अ मोमेंट आप बैकग्राउंड में आप ये कर सकते हो, एंड देन वंस अगर आपको बोलना है या फिर मैं जब पूछता हूँ तो आप माइक टर्न ऑन करो, बोलो, एंड अगेन प्लीज उसको टर्न ऑफ करो। मेरे एंड से भी अगर डिस्टर्बेंस होता है जस्ट लेट मी नो। ओके, बी फ्री गाइस। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि मार्केट में जो भी चलता है डेवलपमेंट के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ओके, वो लोग ओपन सोर्स प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा जाते हैं या फिर जाते ही जाते हैं। उसका क्या कारण होगा, कोई बता सकता है? जो भी आपको लगता है, बहुत जनरल कारण है, कोई लॉजिकल ऐसा है नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी में उसका आंसर छिपा हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या सारी इंडस्ट्रीज क्यों भाग रही है? पैसा बचता है उनका, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो। एग्जैक्टली कॉस्ट सेविंग के लिए, है ना, उसके लिए भी एक टर्म है कॉस्ट सेविंग के लिए, वो कॉस्ट सेव करते हैं। मतलब जितना पॉसिबल है ना, उतना है इकोनॉमिकल वो बनाने के लिए ट्राई करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि जितनी उनकी कॉस्ट सेव हो पाए उतना वो ट्राई करते हैं, इसीलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं। इसका एक मीनिंग पता है क्या है जो हमें सीखना है? देखो गाइस, ऑटोमेट करने के और कोडिंग करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे भी है, लेकिन उनमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। ओके, लेकिन मार्केट फ्रॉम द स्टार्ट टू द दिस पॉइंट अभी तक उन प्रोग्राम के पीछे उतना भागा नहीं। क्यों? क्योंकि एज लॉन्ग एज उनको फ्री चीज़ें मिल रही है और उनका काम हो रहा है, वो लोग कभी भी उन चीज़ों के पीछे उतना भागेंगे नहीं। भागेंगे भी तो 10% भागेंगे, 90% वर्क फिर भी ओपन सोर्स में ही रहेगा। इसका ये मीनिंग आपके लिए है जो मैंने सीखा था मतलब यहाँ से 4 साल पहले, कि अगर आपको इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो ओपन सोर्स प्रोग्राम में की तरफ भागो। ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ भागो। ओपन सोर्स जो भी चीज़ें हैं वो आई कैन हेल्प यू, आगे आपको भी पता चलेंगी, उनके पीछे भागो, उनको लर्न करो। उनको लर्न करोगे तो मार्केट में आप कंसिस्टेंटली टिके रहोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी कॉस्ट वाली चीज़ों के पीछे उतना नहीं भागेगा। क्लियर है? ग्रेट, चलो, किसी को कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ गाइस, आपको जेडीके और जेआरई कैसे डाउनलोड करना है? सो आई होप कि आप कोई भी अपने ब्राउज़र में आ जाइए। इसे कहा जाता है ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, याद रहे ये टर्म। दिस इज़ नथिंग बट द वेब ब्राउज़र। ये कौन सा ब्राउज़र है आपका? अलग अलग ब्राउज़र्स होते हैं, इसमें से ये कौन सा है? गूगल क्रोम, राइट। आप 2-4 और ब्राउज़र्स के मुझे नाम बता सकते हो क्या? हाँ, फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, राइट, एज ब्राउज़र है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं। आपने कभी कभी ओपेरा के बारे में सुना होगा, किसी ने प्रीवियसली अपने मोबाइल्स में यूज़ भी किया होगा ओपेरा ब्राउज़र। किया है कि नहीं किया है? पुराने जो कंप्यूटर मोबाइल्स थे ना, उनमें रहता था वो ओपेरा, क्योंकि बहुत लाइट वेट था, ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा ये नहीं लेता था, रैम नहीं लेता था। ओके, इन्हें कहा जाता है वेब ब्राउज़र्स। ओके गाइस, नहीं, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है जेडीके, और आपको टाइप करना है फॉर विंडोज़, क्योंकि आपकी मशीन्स क्या होंगी? विंडोज़। आपकी मशीन विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 64 बीट है, विंडोज़ 32 बीट है, ये आप कैसे पता करोगे? किसी को पता है क्या कि आपका मशीन कौन सा है एग्जैक्टली? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे।
नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। किसी को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये सर्च बार में हो, ओके, या फिर सर्च बार में यहाँ पे विंडो टाइप हियर टू सर्च में हो, यहाँ पे दिस पीसी टाइप करो, ओके, आपका ये माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। और इसको यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, ये प्रॉपर्टीज़ में आपको जाना है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी शायद जा सकते हो, राइट, सो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ओके गाइज। यहाँ पे देखो सिस्टम टाइप में, यहाँ पे इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका रैम जो है वो 8 GB है, ओके, जिसका 5.92 GB यूजेबल है, मतलब फ्री है, काफ़ी रैम मेरा फ्री है। थोड़ा और नीचे विंडोज स्पेसिफिकेशन में, ये मेरा विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज वाला एक ये है, कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका जो कौन से बिट का है, 64 बिट का है। हो सकता है कुछ लोगों का 86 बिट का रहे, कुछ लोगों का 16 बिट का रहे, दैट इज़ फाइन, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का जहाँ तक मुझे लगता है वो 64 बिट ही रहेगा। स्टैंडर्ड 64 बिट सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपके सिस्टम के बारे में पता करने के लिए यहाँ पे पीसी टाइप करो या फिर दिस पीसी टाइप करो एंड गो टू प्रॉपर्टीज एंड चेक इन प्रॉपर्टीज। क्लियर है गाइस? यस यस सर। सर। ओके, सो जेडीके फॉर विंडोज मैं बोलूँगा विंडोज 10 64 बिट, ओके, सारी इन्फॉर्मेशन देना, तभी प्रॉपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, ओके। सो गाइस, जेडीके डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, ये ओरेकल के साइट पे दिख रहा है www.oracle.com। आपका जेडीके और जेआरई ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको oracle.com पे मिलेंगे, बाकी जगह से नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ओरेकल कंपनी के ही प्रोडक्ट है वो, ओरेकल कंपनी ने बनाया है, जेडीके और जेआरई ये दोनों को ओरेकल कंपनी ने बनाया, इसलिए आपको वही से डाउनलोड करना है। सो अब ये गाइज, ये जो टैब, इसे क्या कहते हैं पता है क्या है? ये जो मैं जहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा मीट चल रहा है और जहाँ पे मेरा जावा ये चल रहा है, इसे पता है क्या कहते हैं? डू यू नो द टर्म्स? नो सर। क्या वो, हाँ करेक्ट, किसने बोला? इसे बोला जाता है टैब्स, ठीक है, टैब 1 टैब 2 है ना, ये टैब्स होती है। ये टैब में आपका गूगल मीट चल रहा है, ये टैब में आपका जावा जेडीके चल रहा है, ओके। गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, क्लियर है? इनको आप बोलते हो टैब्स। और ये जो यहाँ पे अभी खुला है एक टैब के अंदर, इसे क्या 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 कहा जाता है? बेसिक टर्म्स है बस, हम यहाँ से 3 महीने कंटिन्यूसली यूज करते जाएंगे, इसलिए सेट कर लेते हैं अपने आप को कि इसे हम क्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं गाइस? ये आपने बहुत बार देखे होंगे सभी ने। क्या है, जिस फील्ड में हम जाते हैं वहाँ पे उसी लैंग्वेज में इन चीज़ों को बोला जाता है, तो बेटर है कि हम उन वर्ड्स को सीख लें, राइट। तो एक्सप्लेन करने में इंटरव्यूअर के सामने हम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है। तो इसे कहा जाता है वेब पेज। क्या कहा जाता है? टैब्स, वेब पेजेस बोला जाता है उन्हें, ठीक है। वो जनरली HTML में वगैरह लिखे रहते हैं, HTML जावास्क्रिप्ट में बने हुए पेजेस रहते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आजकल एंगुलर नाम का भी टेक्नोलॉजी चल रहा है। और ये वेब पेजेस कौन बनाता है? इनको डिज़ाइन करना पड़ता है, ओके, ऐसा डायरेक्ट नहीं बनता है। डिज़ाइन बाय FE फ्रंट एंड डेवलपर्स। ये भी आपकी टीम का पार्ट रहेंगे जब आप टीम्स में जाओगे, तो इसीलिए अवेयर रहो इनसे, ठीक है। ये लोगों का काम होता है कि वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन के वेब पेजेस बना के दे। ये FE डेवलपर्स का काम रहता है, इन्हें FE भी बोला जाता है। शॉर्ट में आप बोलेंगे कि FE टीम के मेंबर से पूछो। FE मतलब फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का काम है कि वो वेब पेजेस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? इन्हें कहा जाता है टैब्स।
एक टैब के अंदर जो अभी आपके सामने प्रेजेंट है उसे कहा जाता है वेब पेज। ये इसी कलर में होना चाहिए, ये लोगो यहीं पे होना चाहिए, ये प्रोडक्ट्स ऐसे ही दिखना चाहिए, माउस ओवर करने के बाद ये लाइन आना चाहिए, है ना। अगर ये सर्च ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, क्लिक करने के बाद ऐसा एक्सपांड होना चाहिए। ये सारा डिज़ाइन कौन करेगा? गाइस कौन करेगा? हु विल बी डूइंग दैट? फ्रंट एंड डेवलपर्स करेंगे, ठीक है, जो आपके टीम का पार्ट रहेंगे। आपके टीम में फ्रंट एंड डेवलपर रहेंगे, बैक एंड डेवलपर्स भी रहेंगे। बैक एंड डेवलपर क्या करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर की आइडिया आपको आ गई है, आपको बस पता रहना चाहिए कि वो ये काम करते हैं, आपको उनका काम नहीं सीखना है। ओके, क्लियर ऑन दिस पार्ट गाइस? यस सर। Yes, sir. सो अभी हम यहाँ पे जेडीके डाउनलोड करने के लिए आए थे। ओके, जावा डेवलपमेंट किट, जावा SE8 डाउनलोड्स। SE8 क्या है? SE मतलब ये सॉफ्टवेयर एडिशन होगा, 8 वर्जन नहीं होता है। जैसे आपका मोबाइल होता है राइट, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होते रहता है, उसका भी एक वर्जन होता है। ओके, उसी प्रकार से इसका एक वर्जन होता है। सो आपको इसमें से SE8 वाला वर्जन ही डाउनलोड करना है। ओके, उसके अलावा कोई भी मत डाउनलोड करो। नाउ यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है गाइस, जाओ SE8 डाउनलोड्स। मैं आपके लिए ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ सो दैट ये जेडीके के सामने पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करो यहाँ पे। ओके, सो गाइस देखो यहाँ पे लिनक्स लिखा आ रहा है। आपको लिनक्स, आपका मशीन मैक ओएस है और विंडोज़ है, तो इसमें से आप क्या करोगे? विंडोज़। ओके, और इसमें से आपको डाउनलोड करना है ये वाला bin.exe और bin.zip exe। ओके, ये वाला exe आपको डाउनलोड करना है। ओके, x64 इंस्टॉलर .exe ये आपको डाउनलोड करना है। ओके, सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैं पॉज करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये बना हुआ है। ओके, क्लियर है? इस प्रकार से आप जेडीके डाउनलोड कर लोगे गाइस, यस और नो? यस सर। ऑलराइट, Yes. ये मैं आपके लिए ये नोटपैड में आपको शेयर करूँगा। ओके, रेफरेंस के लिए सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। आप भी ये नोट्स को मेंटेन करो। ओके, और डेली इनको रीड करो। ठीक है, सो यहाँ से आप जेडीके डाउनलोड करोगे। अब आपका जेडीके जैसे डाउनलोड हो जाता है गाइस, 153 MB का है, आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी। ओके, सो पहले से मेक श्योर करो। नाउ जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो ये कहाँ पे जाता है, किसी को पता है क्या? ये डाउनलोड्स नाम का आपके मशीन में ना एक फोल्डर होता है। मैंने स्पेलिंग ही गलत दी है, ठीक है। ये फोल्डर होता है आपके मशीन में अंदर, यहाँ पे आ जाओ आप। यहाँ पे ना जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा आपको। ग्रुप बाय टाइप करो तो अच्छा बेटर रहता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है मेरे लिए एप्लीकेशंस में, ठीक है। ये ऐसे आपको दिखेगा गाइस, जेडीके दिख रहा है, डू यू सी दिस वन? इस प्रकार से आपको दिखेगा। ऐसा प्रोग्राम आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है, और डबल क्लिक करके कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करके उसका इंस्टॉलेशन फिनिश करना है। यहाँ पे यस बोलो जैसे आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो। ओके, हर चीज़ पे आपको बस यस 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 करके इसको इंस्टॉल करना है गाइस। देखो यहाँ पे ऐसा इंस्टॉलर ओपन होगा, ठीक है, समझे? आप नेक्स्ट 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 क्लिक करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे। क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जब भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसका मोबाइल से मतलब एट द सेम टाइम लैपटॉप को वो फोटो निकालो स्क्रीन का और मुझे व्हाट्सएप में या फिर पर्सनली शेयर करो। कहीं पे रुक जाते हो तो ओके, आई विल हेल्प। तो ये इस प्रकार से आपका जेडीके डाउनलोड हो जाएगा। आप इंस्टॉल कर लोगे, डबल क्लिक करो वो इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद
वो आपका डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी जैसे डाउनलोडिंग फिनिश होता है ना, यहाँ पे शो इन फोल्डर करके ऑप्शन आता है, तो वो भी आपको वहाँ पे लेके जाएगा। अब ये रहा इसका पार्ट JDK का। उसी प्रकार से गाइस आपको यहाँ पे आ जाओ, JRE फॉर विंडोज 10 64 बिट, ओके। यहाँ पे इसके लिए भी आपको कहाँ पे जाना है, ओके यहीं पे जाना है, जावा डाउनलोड्स में, ओके। ये देखो JRE फॉर कंज्यूमर्स, ओके। डेवलपमेंट किट नहीं चाहिए, ओके, याद रखना। ये JDK दिखेगा और वो डाउनलोड मत करना, JRE करना है। हाँ, विंडोज़ का भी लोगे तो ये JDK बोल रहा है, सो इसको हमें डाउनलोड करना ही नहीं है। हमें जो चाहिए वो रन टाइम एनवायरनमेंट है। हाँ देखो गाइस, दिख रहा है JRE 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, है ना। सो इस JRE 8 को क्लिक करो, प्रॉपरली देखोगे तो सब मिलेगा। और JRE 8 में आपको लिनक्स के लिए नहीं जाना है, विंडोज़ के लिए जाना है, ओके। यहाँ पे भी अगेन सेम x64 इंस्टॉलर, और इसको आपको क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे शायद क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, हुआ तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा पेज आता है, ओके, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ओके। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले आप एक अकाउंट क्रिएट कर ही लो, ओके। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ कहाँ पे, क्योंकि ये लगेगा ही लगेगा। ये दोनों प्रोग्राम आपको अगर बाद में अगर आपके मशीन से चले जाते हैं ना, तो आपको ये लगेगा ही लगेगा। क्रिएट योर, समटाइम वो मांगता है, समटाइम नहीं मांगता है। क्रिएट योर अकाउंट हियर फॉर ओरेकल, ठीक है। सो अकाउंट बनाना सबको आता है। आपने फेसबुक का, जीमेल का अकाउंट बनाया होगा ना, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो बहुत आसान चीज़ रहती है, कोई दिक्कत वाली चीज़ होती नहीं। यहाँ पे आप अपना गूगल का ईमेल एड्रेस मेंशन करोगे। मैं पहले ही आपको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। जीमेल का जो आपके पास ऑलरेडी आपके मोबाइल में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि OTP वगैरह लगा तो फिर वहाँ से आप यहाँ पे दे सकोगे। पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, आपको जो पासवर्ड चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिलेक्ट करो। ये पासवर्ड कहीं ना कहीं नोटपैड में लिख के रखो, ठीक है। बाद में बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि अकाउंट तो रहता है लेकिन हम भूल जाते हैं। कोई भूल भी जाते तो फॉरगेट पासवर्ड करके वापस ला सकते हैं, लेकिन बेटर है कहीं पे मेंशन करके रखो। कंट्री आपका इंडिया है, ठीक है। गाइज यहाँ पे आपको आपके ओरिजिनल डिटेल्स शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे ऐसा टाइप करो, नेम की जगह टेस्ट नेम टाइप करो, ठीक है। यहाँ पे भी टेस्ट लास्ट नेम ऐसा टाइप करो, ठीक है। डमी इन्फॉर्मेशन दो, जॉब टाइटल के बारे में टेस्ट टाइटल ऐसा बोला तो भी चलेगा, ओके। ये एस्ट्रिस्क है, ये रेड कलर में जो होता है ना एस्ट्रिस्क, इसका मतलब पता है किसी को? क्या कोई बता सकता है? ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। वो फील्ड आपके लिए मैंडेटरी है, उनका ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऐसा भी आपको टेस्टिंग में भी रहेगा, जब आपको कोई ऐसा पेज दिया रहेगा और उसको टेस्ट करना रहेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फील्ड कंपलसरी है कि नहीं है। तो उसको ब्लैंक छोड़ के देखो और एंटर सबमिट करो, तो वो पेज सबमिट नहीं होता है, ठीक है। पेज सबमिट नहीं होता है, पेज, क्योंकि ये पेज है, ये इसका URL है। URL पता है ना, मतलब एड्रेस, ये लोकेशन पे ये पेज है। जैसा हमारा फोल्डर पे आता है ना, ऐसा ये URL है, क्योंकि नेट पे। यहाँ पे कोई भी डमी एड्रेस एंटर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसा चलेगा। कंपनी नेम टेस्ट कंपनी, ओके। रियल इन्फॉर्मेशन एक्सपोज मत करो। एड्रेस में कुछ भी डाल दो, ठीक है। सिटी में भी कुछ भी डाल दो। सिटी थोड़ा सा आई थिंक आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, ओके। तो चलता है, सिटी से कुछ नहीं होता है। जिप कोड भी प्रॉपर दे दो और क्रिएट अकाउंट वाला बटन ये कर दो, ओके। अगर मैं अभी किसी का अकाउंट बनाना चाहूँ तो फिर यार मुझे, हाँ, कोई है जिसका ईमेल अकाउंट बनाए? अंकुश, आर यू फाइन कि मैं अगर आपका अकाउंट अभी बना दूँ? हाँ ठीक है सर, चलेगा। यही है ना आपका ईमेल एड्रेस? हाँ यही है। ठीक है, मैं आपका बना देता हूँ, ठीक है।
ये मैंने आपका ईमेल एड्रेस डाला, मैं आपका पासवर्ड आपको शेयर करूंगा अंकुश, ठीक है? ओके पर्सनली मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बाद में चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ गाइस, पासवर्ड के बारे में ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन है, अभी हम आईटी फील्ड में आ रहे थे, ये सारी चीज़ों को हमने रीड करना चाहिए। क्या बोलता है? पासवर्ड मस्ट हैव अपर केस लोअर केस कैरेक्टर, मतलब कम से कम ये एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, उसके बाद एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। क्यों इसे बोला जाता है? पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ओके, मैं यहाँ से अगर एक भी चीज़ हटा देता हूँ ना, तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो, पासवर्ड डज नॉट मीन द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, पॉलिसी ये यहाँ पे लिखी है, ये पॉलिसी है, मैंने स्पेशल कैरेक्टर हटा दिया था, ठीक है? अभी वो मीट कर रहा है, पासवर्ड मीट्स रिक्वायरमेंट, देखो एक चेक हो गया है ना? ओके, ये भी करेक्ट है। अगर ये भी अगर सॉरी अगर गलत होता तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के आता, पासवर्ड डू नॉट मैच, यही हमें चेक करना पड़ता है एज आई टी टेस्ट इंजीनियर। आपको कंट्री इंडिया फाइन है, टेस्ट एड्रेस सिटी नागपुर दे दो। आप नागपुर से हो ना अंकुश? ये कहाँ से हो? हाँ सर, नागपुर से ही। ग्रेट, जिप कोड 440030। ओके, बाद में आप चेंज कर सकते हो, मैं अभी डमी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके ये सारे चेक्स हो जाते हैं गाइस। देखो, ये फ्रंट एंड डेवलपर्स ने इतना अच्छा इस साइट को डेवलप किया है कि ये यही के ये पे चेक मार्क्स हो जाते हैं ना, कुछ एरर रहा तो वही पे बता देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ साइट है। ओके, ऐसा होना चाहिए कि यूज़र को वहीं पे पता चले, यूज़र फ्रेंडली साइट बोला जाता है इसको। नो थैंक्स, मैं सेव नहीं करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। नहीं, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू योर अकाउंट, क्या बोलता है? वी हैव सेंड बटन टू, आपके मोबाइल में ओपन है क्या अंकुश वो अभी जीमेल? हाँ सर, ओपन है। ओपन कर लो, इनबॉक्स में चले जाओ, आपको ओरेकल की तरफ से जो मेल आया होगा ना, वहाँ पे एक लिंक होगा, उसको बस क्लिक करना है, ओके, और एक ब्राउजर में ओपन करना है, वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कर लिया सर। ओके। कर लिया आपने? हम्म, चलो, तो अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया तो लेट्स कम बैक हियर, यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट होता ही नहीं अंकुश यहाँ पे मानो, तो आपको क्या मैसेज आपको एक्सपेक्टेड है कि अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे बनाया ही नहीं है मैंने, या ये प्रोसेस ही नहीं किया क्रिएट अकाउंट वाला, तो लॉगिन में आपको क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है आपको? आपका लॉगिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और आप तो यूज़र हो, तो ये जो वेब पेज है इसने आपको कुछ बताना भी चाहिए ना कि आपका लॉगिन नहीं हुआ है, राइट? है कि नहीं? ये पेज ने आपको बताना भी चाहिए कि आपका लॉगिन कंप्लीट नहीं हुआ है, और होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं नए पेज में लेके जाएगा। देखो, जैसे ये लॉगिन कंप्लीट हुआ, इसी की वजह से गाइस ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है ना? यस सर। मैं अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर अंकुश में यहाँ पे आपका ये गलत देता ना यूज़र आईडी पासवर्ड, तो देखो क्या होता। तो आई थिंक ये अभी काम करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक मुझे रीलोड कर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि वो साइन इन हो चुका है ना। देखो ये डाउनलोड हो गया। चलो शो इन फोल्डर करो, ये आपका JRE हो गया। सेम लोकेशन पे एप्लीकेशंस में होता है, टाइप में एप्लीकेशन टाइप है। जो EXE के और जितने भी होते हैं ना .exe, ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं। सो एज यू डबल क्लिक इट, यहाँ पे आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यस करना है, और सेम प्रोसेस नेक्स्ट 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 करके देखो इंस्टॉल करो। ठीक है, डेस्टिनेशन फोल्डर वगैरह चेंज मत करो, और वो ये हो जाएगा। मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम टर्मिनेटिंग इट। सो इस प्रकार से आपका JDK और JRE गाइस इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या डाउनलोड करना है? इक्लिप्स फॉर विंडोज 10, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये आपको मिलेगा eclipse.org पे। ओके, यहाँ पे आ जाओ। ओके सॉरी, इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स। ओके, जावा डेवलपर्स वाला डाउनलोड करना। ठीक है, सो गाइस आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा, गेट इक्लिप्स IDE 2022-06, मतलब 06 मतलब जून में ये नया अपडेट आया है। ओके,
चलेगा? यस सर। देखो गाइस, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, मैसेज को जरा रीड करो, इसमें आपके लिए कुछ छुपा है। द इक्लिप्स इंस्टॉलर नाउ इंक्लूड्स अ JRE फॉर मैक OS, विंडोज एंड लिनक्स। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि इस इक्लिप्स इंस्टॉलर में JRE ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं? हाँ सर। इट मीन्स अगर आपने JRE नहीं भी डाउनलोड किया, सेकेंड पार्ट अगर आपने स्किप किया तो भी चलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि जो इक्लिप्स चलाने के लिए आपको JRE चाहिए वो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो दैट इज़ फाइन, अगर आप JRE नहीं डाउनलोड करते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपने कर लिया दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, नाउ आप इसको ये डाउनलोड नाम का बटन हिट करो। दिस इज द बटन, ये इसको बटन बोला जाता है। ठीक है, ये ओपन होगा, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोड होना स्टार्ट करेगा। इसके लिए आपको अकाउंट की ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, अकाउंट की ज़रूरत आपके ओरेकल पे साइट पे है। ये देखो फिर से स्टार्ट, ये हो जाएगा। 114 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको पॉज करो। ओके, एंड गाइस इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस प्रकार से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करना आप, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं करना है, नथिंग न्यू। कहीं पे स्टक हो जाते हो जस्ट लेट मी नो। आई होप कि आपके सिस्टम में एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम हो, तभी ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली अच्छे से वर्क करेंगे। हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं गाइस, मेमोरी और बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये ओपन हो जाता है तो आपको बस ये बोलना है इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर्स। ओके, ये वाला पार्ट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल बटन को क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो आप आई होप कल तक ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल रखोगे। ओके, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ओके ओके। हाँ सर। अब एक लास्ट चीज़ आज के सेशन से, उसके ऊपर हमारा सेशन नहीं जाएगा। ठीक है, आज का सेशन ये पे फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आपको अभी तक का पोर्शन समझा हुआ होगा। बाद में मैं जनरल डिस्कशन नहीं लूँगा। जैसे ही आपके मशीन में JDK और JRE डाउनलोड हो जाता है तो आप कंट्रोल पैनल में जाके चेक करो कि वो इंस्टॉल है कि नहीं है। सेकेंड बात चीज़, आपको आपके दिस PC में आओ और वो सारी चीज़ें C ड्राइव में इंस्टॉल होगी। ओके, C ड्राइव में या तो ये प्रोग्राम स्पेल नहीं आती है, ये प्रोग्राम स्पेल में। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपका गाइस जावा नाम का एक फोल्डर बनेगा। ओके, डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपको JDK भी दिखाई देगा, JRE भी दिखाई देगा। अगर आपका JDK प्रॉपर इंस्टॉल हो जाता है तो ये फोल्डर आपको दिखेगा ही दिखेगा। आप डबल क्लिक करके इसके अंदर चेक कर सकते हो। इसके अंदर की एक भी फाइल को ओपन नहीं करना और छेड़छाड़ करना नहीं है। एक भी फाइल अगर आपकी यहाँ से मिस हो जाती है, आपका JDK JRE नहीं चलेगा, JDK JRE के बेसिस पे इक्लिप्स नहीं चलेगा। ओके, सो कभी भी इन फाइल्स को आपको छेड़छाड़ बिल्कुल करना नहीं। और वैसे ही आपका ये रन टाइम एनवायरनमेंट, इसमें बिन और लीव रहता ही है। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करोगे तो बिन और लीव रहता ही है। ये देखो बिन है, लीव है। लीव मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब उसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं। जैसे आपका कॉलेज का लाइब्रेरी, आपका स्टडी बुक होता है, वो JDK का जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है वो लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है। सेम गोज फॉर JRE। और ये तो आपको पता ही है, मैंने बोला था कि ये फोल्डर पाथ है। क्लियर ऑन दिस पार्ट गाइस? यस सर। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट्स है? शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब शॉर्ट और क्रिस्प सेशन ही था। एनीबडी हैज एनी डाउट? गाइस, वन बाय वन। अंकुश, आर यू क्लियर? नो सर। यस। एवरीथिंग ओके। अलीशा, सर। क्लियर है ना? जी हाँ। निकिता, यस सर। रवि, किरण, रवि, यू कैन लेट अस नो इन चैट। ओके, आप व्हाट्सएप भी बता सकते हो, यहाँ पे भी बता सकते हो अगर आपको डिफिकल्टी है आपका माइक में। ओके, सो यू कैन ड्रॉप अस इन चैट्स, यू कैन फाइंड द चैट्स हियर, यू कैन टाइप अस हियर। ओके,
यस नो जो भी रहेगा, आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज रहेंगे, बिकॉज हमें पता करना है कि आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है या नहीं हो रही। सो अनिकेत, दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू, राइट? Yes, sir. ओके गाइस, देखो डेली का जो पोर्शन रहेगा लिमिटेड ही रहेगा, ओके, और मेक श्योर किया जाएगा आपको इसी लैंग्वेज में समझाया जाएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप फ्रेशर्स हो, आपके क्या क्या मतलब माइंड में स्टेट्स चल रही होंगी, क्या क्या कन्फ्यूजन्स आ रहे होंगे, बिकॉज मैं भी इन फेज से गुजर चुका हूँ। सो उसी डायरेक्शंस में आपको लेके जाया जाएगा कि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो। पोर्शन में रश नहीं किया जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट एक ही रहेगा कि जिस दिन का पोर्शन उसी दिन में गाइस क्लियर एंड कंप्लीट करो, ओके? उसको पीछे मत छोड़ो, ओके? डाउट्स रहते हैं पूछो। जिस दिन का सेशन उसी दिन पे कंप्लीट हो जाने से अगले वाला सेशन आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ के कुछ टर्म्स हम कल यूज़ करेंगे। सो आई होप, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वो क्लियर कर लेंगे। अगर डिफ़िकल्टीज फेस होती है, नहीं समझ में आता है, सो कनेक्ट विथ मी, लेट मी नो। अपने डाउट्स को होल्ड मत करो।